नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। राजस्थान स्कूल लेक्चरर के जो हिंदी सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज इस क्लास वीडियो में। सबसे पहले बात करें साथियों कि स्कूल लेक्चरर का जो हिंदी या फिर जितने भी स्कूल लेक्चरर के सब्जेक्ट है उनका सबका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। और आज में इस क्लास में बात करेंगे कि हिंदी का सिलेबस किस प्रकार से चेंज किया गया है और कौन कौन से टॉपिक है इसमें नए ऐड हुए हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, हिंदी के सिलेबस में 4 पार्ट बनाए गए हैं। 4 पार्ट कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला पार्ट है वह है उच्च माध्यमिक स्तर का, दूसरा पार्ट है वह है स्नातक स्तर का, और तीसरा पार्ट है स्नातकोत्तर स्तर का, और चौथा पार्ट है शिक्षण विधियाँ संबंधित स्तर का। अब बात करते साथियों कि पहला जो पार्ट है अपना कौन सा, उच्च माध्यमिक स्तर का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या दे रखा है। कि प्रथम खंड में वर्ण व्यवस्था दे रखी है जिसमें शैव व्यंजनों का वर्गीकरण और कोश क्रम। शब्द वर्गीकरण के बारे में बात करें तो स्रोत के आधार पर है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों को शामिल किया गया है। शब्द वर्गीकरण में व्याकरण के आधार पर है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण के भेद, यानी व्याकरण के जो टॉपिक दे रखी है आप देख सकते हो। अब बात करते साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना कि व्याकरणिक कोटियाँ कौन कौन सी है, जैसे लिंग, वचन, कारक और काल। शब्द रचना में कौन कौन सी है, संधि, समास, भेद, उपसर्ग, प्रत्यय और भेद। शब्द ज्ञान में बात करें तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और यहाँ पे दे रखे हैं अनेकार्थिक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य रचना में है वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों द्वितीय स्नातक स्तर के बारे में कि स्नातक स्तर में कौन कौन सी दे रखा है किस प्रकार से। जैसे एक शब्द शक्तियाँ होगी, काव्य गुण, भेद और उदाहरण हो गए। काव्य को दोष के बारे में बात करें तो श्रुति कटुत्व, अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, ग्राम्यत्व और क्लिष्टत्व, अप्रतित्व के आधार पर काव्य दोष दे रखे हैं। अलंकार कौन कौन से है, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अपभूति, यानी अलंकार बहुत से वृद्धि कर दिए गए हैं। पहले अलंकार 5-6 अलंकार थे, अभी बढ़ाकर लगभग मान के चलिए 10-12 अलंकार कर दिए हैं। छंद कौन कौन से है, दर्त विलोम्बित, हरि गीतिका, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, चौपाई, छप्पे, मंदाक्रांता और मतगयन, सवैया, मनहरण, कवित। रस कौन कौन से है, रस का स्वरूप हो गया, रस अवयव हो गया, रस भेद हो गया। यानी ये सिलेबस है अपना, सिलेबस का दूसरा पार्ट अभी चल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें इतिहास लेखन की परंपरा हो गई, प्रमुख इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखक हो गए, और हिंदी साहित्य का जो आरंभ काल, काल विभाजन और नामकरण हो गया। आदिकाल के बारे में जो रचनाओं की प्रामाणिकता हो गई, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। भक्ति काल के बारे में बात करें तो भक्ति काल का जो उद्भव और विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य जिसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ और कवि रचनाएं हो गए, सूफी काव्य जिसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ और कवि रचनाएं हो गई, राम भक्ति काव्य, यानी तीसरा जो पार्ट है अपना प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट बात करें चौथा जो है कृष्ण भक्ति की, इसी प्रकार है प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनकी रचनाएं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का तीसरा जो पार्ट है रीतिकाल, रीतिबोध, प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनकी रचनाएं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, यानी ये सभी पार्ट साथ में लिए हैं। आधुनिक काल के बारे में बात करें, नव जागरण काल यानी भारतेंदु काल, हिंदी खड़ी बोली गद्य काव्य उद्भव, भारतेंदु युगीन गद्यकारों का योगदान और भारतेंदु युग का पत्रकारिता। नेक्स्ट बात करें गद्य की जो विशेष विविध जो विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्तांत की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और रचनाओं का परिचय। अब बात करते हैं पद्य का विकास जिसमें भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोग और नव कविता, नई कविता एवं नव लेखन वाद या समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि एवं रचनाओं का परिचय। अब बात करते हैं साथियों
के तीसरे पार्ट के बारे में जो स्नातकोत्तर स्तर का है, जैसे काव्य शास्त्र, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी, लॉजाइन्स, उदात्तव, हिंदी भाषा जिसका उद्भव और विकास देर का है, और बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि का मानक रूप, निर्धारित पाठ है, कबीर ग्रंथावली, और जैसे कबीर ग्रंथावली में कौन कौन सी है, एक श्याम सुंदर दास, और साखी के प्रारंभिक जो 5 अंग है और पद के प्रारंभिक 10 पद आपको याद करने हैं। जायसी ग्रंथावली के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, रामचरितमानस की तुलसीदास, गीता प्रेस और गोरखपुर बालकांड, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मर गीत सार, जिसमें सूरदास के रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र और पद प्रारंभिक 20 पद है, याद करने हैं। बिहारी रत्नाकर के जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है 2 प्रारंभिक 25 2 याद करने हैं। गणानंद कविता के बारे में बात करें, जो गणानंद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रथम पुस्तक है, जिसमें प्रारंभिक 10 छंद याद करने हैं। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त का है, 9वां सर्ग याद करना है। जो भी एक राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आपका बंटी मनु भंडारी, ये जो रचनाएं आपको ध्यान में रखनी। कहानियां कौन कौन सी है, कहानियां हो गई एक कफन और एक पुरस्कार, जो कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट बात करें अपना ग्रेगरीन रोज अगे, ये कहानियां हैं। गदल रागे राघव चंद्रगुप्त की है। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने। अब बात करते हैं चतुर्थ खंड के बारे में, जो शिक्षण विधियां से संबंधित है, हिंदी की शिक्षण विधियां। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी शिक्षण शास्त्र, अधिगम सामग्री, अधिगम में संगणक, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगमकर्ता हेतु, अनुदेशात्मक रणनीतियाँ। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितने भी शिक्षण विधियां के टॉपिक दे रखे हैं। नेक्स्ट है अपना शिक्षण अधिगम में संगणक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग दिया हुआ है। यहाँ पे इतने जो टॉपिक है वो चेंज कर दिए। शिक्षण अधिगम और जैसे ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का संप्रत्यय, डिजिटल अधिगम, अधिगम, वर्चुअल आभासी का कक्षा कक्ष, ये जो पहले वाले टॉपिक है ये सभी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताते साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।